friends, welcome to all of you in my new video. So friends, आपको क्या लगता है आज का टॉपिक हमारा क्या होगा? हम किस पे आज चर्चा करेंगे? ओके, मैं बता देती हूँ. So today's topic is increasing population day by day. दिन प्रतिदिन बढ़ती जनसंख्या. तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि हमारी जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जनसंख्या है उसका हमारे लाइफ पे क्या इफेक्ट होता है. विच मीन्स दिन प्रतिदिन बढ़ती जनसंख्या से हमारी आम जिंदगी पे क्या प्रभाव पड़ता है. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. पहला, गरीबी का बढ़ना. अत्यधिक जनसंख्या का सबसे स्पष्ट प्रभाव गरीबी की वृद्धि के रूप में दिखाई पड़ता है. दूसरा, भूखमरी. अत्यधिक जनसंख्या का दूसरा प्रभाव देश में भूखमरी और अकाल के रूप में दिखाई पड़ता है. उदाहरण के लिए भारतवर्ष में पिछली शताब्दी में अनेक भयंकर अकाल पड़े जिससे लाखों लोगों की मृत्यु हुई. तीसरा, जीवन के स्तर का नीचे गिरना. अत्यधिक जनसंख्या का एक अन्य प्रभाव जीवन के स्तर के लगातार नीचे गिरने में दिखाई पड़ता है. भारतवासियों के जीवन का स्तर पिछले दिनों बराबर नीचे गिरता गया. यद्यपि प्रति व्यक्ति आय कुछ बढ़ी है, परंतु उसकी तुलना में चीजों के दाम इतने अधिक बढ़े हैं कि जीवन का स्तर पहले से नीचे हो गया है. नगरों की जनसंख्या बढ़ने से भीड़ बढ़ती जाती है. दिल्ली जैसे नगरों में जमीन का भाव हजारों रुपए गज तक हो गया. मुंबई, कलकत्ता आदि बड़े बड़े नगरों में लाखों परिवार एक कमरे के मकान में रहने पर मजबूर हैं. गंदी बस्तियां अलग बढ़ती जाती है. इन गंदी बस्तियों से केवल स्वास्थ्य ही नहीं बिगड़ता बल्कि लोगों का नैतिक चरित्र भी गिरता है और अपराध की प्रवृत्ति बढ़ती है. चौथा, स्वास्थ्य का स्तर नीचे गिरना. अत्यधिक जनसंख्या से देश में महामारियां फैलती है और देश में स्वास्थ्य का स्तर नीचे गिरता है. अनुमान लगाया है कि भारत में प्रति वर्ष हैजे से 2 लाख, तपेदिक से 5 लाख, चेचक से 71,000 और प्लेग से 25,000 लोग मरते हैं. पांचवा, कृषि योग्य भूमि का बंटवारा. जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि से देश में कृषि योग्य भूमि का बंटवारा होता जाता है और क्रमशः वे अनार्थिक जोतें बन जाती हैं. इससे देश में खेती की दशा खराब होती है और कृषकों का जीवन स्तर नीचे गिरता है. इससे बहुत से लोग धीरे धीरे गांव छोड़कर शहर में आने लगते हैं क्योंकि जमीन इतनी छोटी छोटी बढ़ जाती है कि न तो उन पर पूरे परिवार के काम करने की ज़रूरत होती है और न उनकी उपज से पूरे परिवार का गुजारा ही हो सकता है. इसका एक उदाहरण भारतवर्ष में देखा जा सकता है. भूमि के इस प्रकार अत्यधिक अपखंडन को रोकने के लिए भारत सरकार ने पिछले दिनों नए विधान बनाए और भूमि का पुनर्गठन करने का कोशिश की है. छठा, पारिवारिक विघटन. अत्यधिक जनसंख्या से एक अन्य सामाजिक परिवर्तन पारिवारिक विघटन के रूप में दिखाई पड़ता है. अत्यधिक जनसंख्या निर्धनता बढ़ाती है और स्वास्थ्य का स्तर नीचे गिराती है. इससे परिवार के सदस्यों में कटुता उत्पन्न होती है. सबके जीवन के सभी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती, अतः पारिवारिक तनाव उत्पन्न होते हैं और परिवार का विघटन होने लगता है. सातवां, व्यक्तिगत विघटन. अत्यधिक जनसंख्या से एक नए सामाजिक परिवर्तन व्यक्तिगत विघटन के रूप में दिखाई पड़ता है. निर्धनता अपराध उत्पन्न करती है. अत्यधिक जनसंख्या से स्त्रियों को भी पुरुषों के साथ बाहर काम करना पड़ता है. घोर परिश्रम करने के बाद भी निम्न स्तर के लोग जीवन की आवश्यकताएं पूरी करने के साधन नहीं जुटा पाते. इससे निराशा और हताशा बढ़ती है. परिणाम स्वरूप मद्यपान आदि दोष उत्पन्न होने लगते हैं. गांव में जनसंख्या बढ़ने से लोग गांव छोड़कर शहरों में आने पर मजबूर होते हैं. परिवारों से दूर रहकर मजदूर शहरों में वेश्यागमन आदि दोषों में पड़ जाते हैं. यदि परिवार को अपने साथ ले भी आए तो भी गंदी बस्तियों में उनके साथ साथ उनके परिवार के सदस्यों का भी नैतिक पतन होता है. वस्तुओं के मूल्य बढ़ते जाने से लोग और तदनुसार आय के न बढ़ने में लोगों की चिंताएं बढ़ती ही जाती है, जिससे उनमें नाना प्रकार के मानसिक रोग उत्पन्न होने लगते हैं. आठवां, वैवाहिक विघटन. अप्रत्यक्ष रूप से जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि विवाह पर बुरा प्रभाव डालती है और उसका क्रमशः विघटन शुरू हो जाता है.
जनसंख्या अधिक बढ़ने से पारिवारिक संबंध ढीले पड़ते हैं, जिनका विवाह की स्थिति पे प्रभाव पड़ता है। आर्थिक कठिनाइयां बढ़ते जाने से लोग देर से विवाह करते हैं और बहुत से तो विवाह करते ही नहीं। जीवन का स्तर गिर जाने से एक सामान्य स्थिति का पति अपनी पत्नी और बच्चों की आवश्यकताओं को पूरी करना बहुत कठिन पाता है। इससे पति पत्नी के संबंधों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। पारिवारिक विघटन के समान व्यक्तिगत विघटन से भी वैवाहिक विघटन होता है। 9वां, सामाजिक विघटन। पारिवारिक, व्यक्तित्व और वैवाहिक विघटन से समाज का विघटन होने लगता है। समाज की सारी व्यवस्था ही बिगड़ जाती है। रीति रिवाज तेजी से टूटने लगते हैं। लोगों में स्वार्थ, चिंता, कटुता आदि बढ़ने लगते हैं, जिससे वे अपनी स्थितियों के अनुसार कार्य को भली प्रकार नहीं करते। नगरों की जनसंख्या बढ़ने से सामुदायिक भावना क्षीण होने लगती है। गांव की जनसंख्या बढ़ने से लोग गांव छोड़ छोड़कर नगरों में आने लगते हैं। जनसंख्या की वृद्धि से होने वाले उपरोक्त सभी परिवर्तनों को भारतीय समाज में देखा जा सकता है। कुछ समाजशास्त्रियों के अनुसार जनसंख्या की वृद्धि का राज्य के स्वरूप पर भी प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।